हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज हिमानी और मेरे साथ आप ज्योग्राफी पढ़ना शुरू कर चुके हैं। और ज्योग्राफी में आज हम बात करेंगे पॉपुलेशन डायनामिक्स के बारे में। तो विदाउट एनी फर्दर डिले वी आर स्टार्टिंग दिस सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। द चैप्टर इज population dynamics and the learning objectives of the session will be these। हम इन सब चीजों के बारे में वन बाय वन पढ़ना और जानना शुरू करेंगे। लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन देखेंगे, फिर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देखेंगे, क्या होती है डेंसिटी ये भी देखेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करेंगे, करते हुए दिखाई देंगे। हम जनरली इन फैक्टर्स के बारे में जानते समझते हैं ऑलरेडी, बट स्टिल हम देखेंगे इनको, ठीक है। देन पॉपुलेशन चेंज किस तरह से हो रही है, क्यों हो रही है, माइग्रेशन के कारण हो रही है, इमिग्रेशन की वजह से क्या हो रहा है, ठीक है। देन कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, देन एज स्ट्रक्चर क्या है, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया, देन सेक्स रेशियो एंड रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन क्या है, हम ये सब जानेंगे। उससे पहले देयर इज अ सेल्फ सर्वे फॉर यू। नेम द कंट्री विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन। You know, you're lucky one to answer this because I'm sure you know the answer. The answer is present day scenario ये है that India is the country with the highest population। तो population के मामले में हम क्या हो गए हैं, इस वक्त चाइना को पीछे करते हुए नंबर 1 पर आ चुके हैं, ठीक है। चलिए, and now we will talk about this question। in India which state is densely populated and least populated। इसी चैप्टर के अंदर हम इस क्वेश्चन के आंसर को ढूंढ लेंगे। एंड इफ यू ऑलरेडी नो द आंसर, कंग्रेचुलेशंस, यूर जीनियस। या ओके, तो चलिए देखो, पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन है टोटल नंबर ऑफ पीपल। फॉर एग्जांपल, आप मान लीजिए आप इंडिया के अंदर रहते हैं, ठीक है। आई एम नॉट श्योर कि आप मेरे इस मैप से, लाइक आई एम वेरी बैड इन ड्रॉइंग बट स्टिल ओके, मान लीजिए ये क्या है, ये एक टेरिटरी है जिसका नाम है इंडिया। और इस टेरिटरी के अंदर जो लोग रहते हैं, जितने भी लोग रहते हैं, हमने यहाँ अरुणाचल और ये सब बना दिया, नॉर्थ ईस्ट एंड ऑल, ठीक है। तो बेसिकली ये, और यहाँ पे हम बीच में से बांग्लादेश भी निकाल देते हैं। ऑल राइट, तो मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है। ओके, इस इंडिया के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, एक पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर, ठीक है, तो जितने भी लोग रहते हैं, तो उसको हम क्या कह देते हैं, उस कंट्री की या उस टेरिटरी की पॉपुलेशन कहते हैं। अब इसमें से अगर आप यूपी के अंदर रहते हैं तो हम लाइक स्टेट वाइज भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। इट्स जस्ट अ रफ डायग्राम, ओके। इनफैक्ट यूपी इज नॉट लाइक दिस। यूपी इज लाइक, अगर हम थोड़ा रफली भी देखें तो यूपी विल बी लाइक व्हाट, इट विल बी लाइक दिस, है ना। तो ठीक है, आप अगर हम किसी एक पर्टिकुलर रीजन की, स्टेट की बात कर लें कि भाई बताओ उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन क्या है, तो हम इस टेरिटरी की बात करेंगे। अगर हम कहें बताओ इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, तो हम इस के बेसिस पे बात करेंगे। लेकिन हमको पता कैसे चला कि इसकी पॉपुलेशन इतनी है और इसकी पॉपुलेशन इतनी है, तो इसके लिए हर साल, हर 10 साल के बाद में क्या लेकर आया जाता है, लेकर आया जाता है सेंसस, जिसको हम बोलते हैं जनगणना। तो जनगणना के माध्यम से हमको पता चलता है अपनी देश की पॉपुलेशन के बारे में। नॉट जस्ट कि भाई कितनी पॉपुलेशन है, सिर्फ ये पता नहीं चलता, कितने लोग किस तरह के फील्ड में इन्वॉल्व हैं, कितने लोग एग्रीकल्चर को बिलोंग करते हैं, किस एज ग्रुप से किस एज ग्रुप तक के लोग लाइक एजुकेटेड हैं, कितने परसेंट हमारे देश में एससीज, एसटीज। देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स जो हमको इस सेंसस के थ्रू पता चलती हैं, ठीक है। चलिए, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन देख लेते हैं। पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन देखो, 3 तरह से हम बात करेंगे। कुछ एरियाज होते हैं जहां पे पॉपुलेशन क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया आपको देखने के लिए मिलेंगे। कहीं पे होगा जहां मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरिया है, और कहीं होगा जहां स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया है। देखो, फैक्टर्स वही हैं। हमने लाइक प्रीवियसली लाइक फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा है, हमने प्रीवियसली बहुत सारी ऐसी लाइक लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ा है जहां पे आपको कहीं पे ज्यादा पॉपुलेशन देखने के लिए मिल रही है, कहीं पे कम देखने के लिए मिल रही है। रीजंस क्या हैं, कई सारे रीजंस तो हमको अभी तक टिप्स पे याद हो जाने चाहिए। लाइक
कहीं पे क्या है, रिवर वैलीज नहीं है, ठीक है, कहीं पे क्या है, वाटर की अवेलेबिलिटी, कहीं पे क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। वही सारे फैक्टर्स जो हम प्रीवियसली पढ़ते आ रहे हैं, वही सारे फैक्टर्स हम यहाँ देखेंगे कि जहां पॉपुलेशन ज्यादा है वहां कारण क्या है, जहां पॉपुलेशन मॉडरेट है वहां कारण क्या है, और जहां आप देख रहे हो स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया है वहां रीजंस क्या क्या हैं। ठीक है, तो जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन होगी, जाहिर सी बात है क्या है, फर्टाइल रिवर वैलीज आपको देखने के लिए मिलेंगी, वहां पे इंडस्ट्रीज जो हैं वो अच्छे से डेवलप हो चुकी हैं। तो जहां इंडस्ट्रीज होंगी वहां इंप्लॉयमेंट होगा, जहां इंप्लॉयमेंट होगा वहां पे पॉपुलेशन दिखाई देगी। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पर, ठीक है, और देखो दिस अ वेरी हाई डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, South and Southeast Asia, Europe, and then you will see North America, and these are included in crowded areas. ठीक है, इंडिया के अंदर आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, अगर आपको इस तरह की कंडीशन है, आपको डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको ये सारे उसके पीछे रीजंस जो हैं वो यही सब नजर आएंगे। ठीक है, चलिए, देन कम्स मॉडरेटली लाइक पॉपुलेटेड एरियाज, तो जहां पे डेल्टा ऑफ रिवर वैलीज दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, लाइक सेंट्रल पार्ट ऑफ यूएसए, ट्रॉपिकल वेस्ट अफ्रीका, देन सदर्न पार्ट्स ऑफ रशिया। ठीक है, ये सब क्या है, लाइक ये आपको मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरियाज दिखाई देंगे। और कारण क्या है, इन दीज एरियाज फेवरेबल नेचुरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स अट्रैक्टेड पीपल फ्रॉम अदर रीजन्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कुछ नेचुरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स आपको दिखाई देते हैं जिसकी वजह से लोग यहाँ पे रहना लाइक क्या करते हैं, प्रिफर करते हैं एज कंपेयर टू दी अदर रीजन्स। बट व्हेन वी टॉक अबाउट स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज, हॉट डेजर्ट्स होंगे, कौन रहेगा वहां जाके, कोल्ड डेजर्ट्स होंगे, कौन रहेगा वहां जाके, कोई नहीं रहेगा। हाई माउंटेन्स एंड माउंटेनियस एरियाज एंड दीज आर स्पार्सली पॉपुलेटेड ड्यू टू दी कंडीशन। देखो ये जो है ना, ये इन जगहों पे लोग ज्यादातर क्यों नहीं रहना प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रहने के लायक आपको क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं मिल रही हैं, मेन रीजन ये। ठीक है, so the climate is not suitable for the human habitation where the development of the resources is not possible। वहां पे resources का जो development है वो possible नहीं हो पाता वहां की climatic conditions की वजह से। For example, Sahara, Kalahari hot desert in Africa, अरेबियन, गोबी एंड थार डेजर्ट। ठीक है, ये सब क्या है, इन एशिया, द पोलर लैंड ऑफ अंटार्कटिका एंड साउथ एंड द टुंड्रा रीजन इन नॉर्थ, द थिकी फॉरेस्टेड रीजन ऑफ अमेजोन बेसिन। अब इन सब के बारे में जब देखोगे तो इनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी हैं कि लोग यहाँ पर रह नहीं पाते, कंडीशंस अनफेवरेबल हैं। ठीक है, ओवर 70% ऑफ द लैंड सरफेस इज स्पार्सली पॉपुलेटेड। देख रहे हो आप, कह रहे लाइक द बुक इटसेल्फ सजेस्ट कि क्या है कि हमने पहले भी पढ़ा था, लाइक 20% है जिसको हम क्या कर पा रहे हैं, कायदे से तरीके से कर पा रहे हैं, अदरवाइज ओवर 70% ऑफ द लैंड सर्फेस इज स्पार्सली पॉपुलेटेड, लोग रह ही नहीं रहे वहां पे जाके। ठीक है, डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, देखो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रहते हैं, लाइक पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रह रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहां बात करेंगे, आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा गया था बेटा, क्वेश्चन ये था कि इंडिया के अंदर कौन सा जो स्टेट है जहां पे लोग पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, और कौन सा स्टेट है जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो कम आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो देखो ओके, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सब जगह पे एक जैसा तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, पहली बात तो कोई जो एरिया है वो बड़ा है, कोई छोटा है। ठीक है, लैंडफॉर्म वहां पे मैटर करता है। देन किसी एरिया पे क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी हैं कि वहां लोग ज्यादा नहीं रह सकते। ठीक है, कहीं पे क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवरेबल हैं तो वहां पे लोग रहेंगे, तो सेम इज द केस हियर। ठीक है, देयर आर वाइड रीजनल लाइक वेरिएशंस इन द डिग्री ऑफ द पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन। पॉपुलेशन डेंसिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल, बस आपको यही चीज याद रखनी है, पॉपुलेशन डेंसिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 1991 पॉपुलेशन डेटा पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशंस, द एवरेज डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज 38 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, बट नाउ द एवरेज डेंसिटी इज 45%। ठीक है, पर किलोमीटर स्क्वायर। चलिए अब यहां देखो,
इंडिया के अंदर भी ये क्या है, वेरी करता रहता है। एक तरफ है आपके पास एक ऐसा स्टेट जहां पे आपको देखने के लिए वेस्ट बंगाल, देखो वेस्ट बंगाल में आपको 904 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड देन ऑन द अदर साइड देयर इज अरुणाचल, इट्स नॉट 13, इट मस्ट बी 17। आई वुड सजेस्ट आप जब भी इस तरह का डेटा लाइक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जहां से आपको मिल रही है, आप उसमें एक अपना एग्जैक्ट आंसर लिखने से पहले उसको एक बार सर्च जरूर करके देखें कि आंसर क्या है क्या नहीं है। यहां पर आप देखेंगे लाइक अरुणाचल में यहाँ पे लाइक दिस आर 17 नॉट 13, या व्हील से 17% पर किलोमीटर, या तो आप देख रहे हो कितना डिफरेंस है पर स्क्वायर किलोमीटर में। कहीं पे तो आपको मिल रहे हैं 904। इनफैक्ट इट इज ऑल्सो इट ऑल्सो नीड टू बी चेंज, वी कैन सी हियर 1029, ठीक है, दैट इज जो आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, ठीक है। आई वुड सजेस्ट आप इस तरह की किसी भी इंफॉर्मेशन में 100% अपना आंसर लिखने से पहले लाइक जिस समय आप पढ़ रहे हैं तो आप एक बार उसको गूगल से या किसी भी अदर इंटरनेट लाइक मीडियम से आप क्या करें, अपनी इंफॉर्मेशन को एक बार क्रॉस चेक कर लें, ठीक है, सो दैट यू कैन हैव श्योरिटी ऑफ योर आंसर, ठीक है। चलिए, इंडिया कंडक्ट्स अ काउंट ऑफ इट्स पीपल एवरी 10 ईयर्स। हर 10 साल में इंडिया क्या करता है, अपनी पॉपुलेशन का लाइक क्या करवाता है, एक तरह का सर्वे है, ठीक है, करवा रहा है। दिस इज कॉल्ड सेंसस, जिसको हम सेंसस कहते हैं या जनगणना क्या देते हैं, ठीक है। द फर्स्ट मॉडर्न सेंसस वाज कंडक्टेड इन 1881 एंड द लास्ट वन वाज कंडक्टेड इन 2011। ओके, ऑल राइट। तो बेसिकली जो नेक्स्ट सेंसस था वो 2021 में हो जाना चाहिए था, बट देन व्हाट हैपेंड, कोविड हैपेंड। ओके, सो बिकॉज ऑफ दोज कंडीशंस द गवर्नमेंट actually stopped this thing for a period of time. Of course the data will be soon released. Yeah, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं, तो वी ऑलरेडी नो द टोपोग्राफी, इट प्लेज अ क्रूशियल रोल। प्लेन में आपको ज्यादा लोग रहते हुए दिखाई देंगे एज कंपेयर टू द माउंटेनियस लाइक एरियाज, ठीक है। और सी इन इंडिया द नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन्स आर thickly populated because of rich fertile soil, फेवरेबल क्लाइमेट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अभी तक आपको ये जो पॉइंट्स हैं ये रट जाने चाहिए, क्योंकि हमने इसको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा है जरूर, लेकिन ज्यादातर रीजंस जो है वो हमने सेम पढ़े हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस, ठीक है, देन फर्टाइल सॉइल, ठीक है। एंड प्लीज नोट डाउन लाइक जब भी आप इन चीजों को पढ़ रहे हैं तो आप ये भी देखें कि वहां पे किस किस रीजन का रेफरेंस लिया जा रहा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए, जब हम फर्टाइल सॉइल की बात कर रहे हैं, इट सपोर्ट्स अ लार्ज पॉपुलेशन बिकॉज द लैंड इज फिट फॉर द कल्टिवेशन। एग्जाम्पल फर्टाइल प्लेन्स ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र इन इंडिया, एंड देन हुआंगहो वैली इन चाइना, एंड देन ओके द नाइल वैली इन इजिप्ट आर डेंसली पॉपुलेटेड, ठीक है। जहां कंडीशंस फेवरेबल नजर आएंगी वहां पॉपुलेशन भी नजर आएगी। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज वन ऑफ देम, देन ऑफ कोर्स द मिनरल्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन द प्लेसेस वेयर मिनरल्स आर इजीली अवेलेबल। जहां पे आपको मिनरल्स इजीली अवेलेबल होंगे वहां आप इंडस्ट्रीज डेवलप होती हुई देखेंगे, और जहां इंडस्ट्रीज डेवलप होना शुरू हुई वहां एम्प्लॉयमेंट आता हुआ नजर आएगा, और जहां एम्प्लॉयमेंट होगा वहां पर पॉपुलेशन आपको मूव करती हुई नजर आएगी, ठीक है। ये आपके लाइक एक तरह से 2 पॉइंट्स एक साथ कवर हो गए। अब हम इसमें लाइक बात कर सकते हैं किन चीजों की, इसमें हम बात कर सकते हैं कि भाई कहां कहां पर इस तरह की स्थितियां हमें देखने के लिए मिल रही है। बिहार, ओडिशा एंड दीज आर थिकली लाइक पॉपुलेटेड, एंड देन वी विल टॉक अबाउट एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट के लाइक केस में आप ये सारी बातें जो हमने अभी भी की हैं, इसी दिस इज द रीजन, एम्प्लॉयमेंट इज द मेजर रीजन जिसकी वजह से लोग क्या कर रहे हैं, माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। तो कभी क्या सिचुएशन भी बन सकती है, सिचुएशन ये भी बन सकती है बेटा कि एक स्टेट की पॉपुलेशन क्या होती जा रही है, लाइक मॉडरेट होती जा रही है, जस्ट बिकॉज उस स्टेट में ये सभी फेवरेबल कंडीशंस आपको देखने के लिए नहीं मिल रही हैं, और जिसकी वजह से दूसरे स्टेट की पॉपुलेशन क्या होती जा रही है, डेंस होती चली जा रही है, ठीक है। The information about the social, economic and demographic characteristics of the population of any country is obtained through census।
हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। हमको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है पॉपुलेशन से रिलेटेड वो सारी, लाइक 10 साल में हमारे देश में एक सेंसस होता है, ठीक है, तो उसी की बात यहाँ पे की जा रही है। 10 साल में लाइक सेंसस होता है जिसको हम जनगणना कहते हैं। उसमें हमें जनसंख्या के आंकड़े पता चलते हैं कि 10 सालों में हमारे देश की जनसंख्या कितनी है, इस वर्तमान देश की स्थिति इस समय क्या है, ठीक है। सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, सोशल जो फैक्टर्स हैं, पीपल टेंड टू मूव टू दोज प्लेसेस विच हैव बेटर एजुकेशन, हाउसिंग एंड health facilities, yes, so these are social factors. Cultural means places with religious and cultural significance have more population, जैसे वाराणसी में देखेंगे, जेरूसलम में देखेंगे, वेटिकन सिटी में देखेंगे, तो ये क्यों है? उसके कल्चरल सिग्निफिकेंस की वजह से। Then economic factors, industrial areas provide employment opportunities, so it attracts the large number of people. For example, अगर हम इंडिया के अंदर बात करेंगे, हम कहेंगे मुंबई, हम कहेंगे बैंगलोर, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स दिल्ली, या देयर आर लाइक सम अदर प्लेसेस एज वेल। एंड अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करेंगे, तो देखो, ओसाका इन जापान is also one of the example. इंडिया के अंदर आपने मुंबई कह ही दिया ऑलरेडी। so these are two densely populated areas, ठीक है। चलिए पॉपुलेशन चेंज की बात करते हैं। देखो, the population change refers to the change in the number of people during a specific time. एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर हमने देखा कि इतने टाइम में से इतने टाइम में पॉपुलेशन घटी है या बढ़ी है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन चेंज। The world population has not been stable. World population कैसी नहीं है? Stable नहीं है। It has increased manifold due to the changes in the number of the birth and deaths. ठीक है। Until 1800s, the world population grew steadily, but now large number of the babies were born, but they died early too. This was due to lack of health facilities. Like ये आपको बता रहा है like earlier scenario की, right? तो क्या हो रहा था कि लैक ऑफ द हेल्थ फैसिलिटीज थी, अनअवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फूड था, देन लो प्रोडक्टिविटी ऑफ द फूड क्रॉप्स थी। क्या आज के टाइम में ऐसी सिचुएशन है? गॉड फॉरबिड, ऐसी सिचुएशन बहुत बहुत कम ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे अभी देखने के लिए मिल रही है। इन 1850s द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज एस्टिमेटेड टू बी 1000 मिलियन। 150 years later, in 1970s, the world population reached 3 billion. Okay, this is often called population explosion. जब क्या हो गई, जनता जो है वो बहुत ज्यादा क्या हो गई, पॉपुलेशन बढ़ गई, तो it was like population explosion. In 1999, the population rose 6,000 million, and in 2012 it touched 8,000 million. This rapid increase in population is due to the following reason. अब भाई ये इतना इंक्रीज पॉपुलेशन के अंदर क्यों देखने के लिए मिल रहा है? देखो, इसका कारण क्या है? इंक्रीज इन फूड प्रोडक्टिविटी एंड बेटर फूड सप्लाई, ठीक है। रिडक्शन इन डेथ रेट ड्यू टू द इंप्रूवमेंट इन द मेडिकल फैसिलिटीज। पहले जो डेथ रेट बढ़ रहा था, क्यों बढ़ रहा था? हमारे पास अच्छी क्या नहीं थी? मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, ठीक है। देन इंक्रीज इन द बर्थ रेट। उस समय पर जब अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी तो डेथ रेट बढ़ रहा था। अब फैसिलिटीज हैं तो क्या हुआ, हमने उस डेथ रेट को लाइक करने में हम सफल रहे, और उसके बाद में हम इंक्रीज इन बर्थ रेट देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर ये कुछ डेटा दिया हुआ है जिसके बारे में यहाँ लिखा भी गया है, आप चाहें तो इस पर एक नजर जरूर डाल सकते हैं, राइट। ओके, लाइक इट्स जस्ट टेलिंग यू कि कितने टाइम में कितनी पॉपुलेशन डबल हो गई और कितना क्या डेटा एक्चुअली रहा है, ठीक है। जनरली प्रेजेंट डे सिनेरियो देखा जाता है। अब देखो, कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन हमें समझना जरूरी क्यों है? इसका कारण है। कारण क्या है बेटा? कारण ये है कि हमारे पास दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है एसेट, एक होता है लायबिलिटी। हम अपनी पॉपुलेशन को एज एन एसेट किस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो पॉपुलेशन को हम किस तरह के कार्यों में लगा सकते हैं, उनसे लाइक किस तरह का डेमोग्राफिक डिविडेंड हमको लाइक कह सकते हैं कि प्राप्त हो सकता है, या फिर हम कहेंगे कि हमारे देश का डेमोग्राफिक डिविडेंड एक्चुअली है कितना, किस कंडीशन में है।
तो ये सारी चीजें हमको इस कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन को देखने से पता चलती हैं जब हम क्या करते हैं। देखो अब यहां देखना शुरू करो। Population composition means the structure of population that includes the factors such as sex, health, literacy level, and then health condition, then occupation and income level. It can also be explained in pyramid known as the age sex pyramid. इसको हम कहते हैं एज सेक्स पिरामिड, जिसके थ्रू हम क्या पता लगाते हैं कि किस तरह की पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। और लाइक देखो यहाँ पे ये केन्या का एक एग्जांपल दिया है, यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स का दिया है और यहाँ जर्मनी का दिया है। अब ये इसमें सबसे नीचे देखो इस तरफ तो रहते हैं, दीज आर द मेल पॉपुलेशन, दीज आर द फीमेल पॉपुलेशन, राइट। अब इसमें क्या होगा, यहां देखते जाओ, इस तरह से जब हम देखेंगे हम एक पर्टिकुलर एज ग्रुप देख रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां से यहां तक बात करूं तो दीज आर, वी कॉल इट चाइल्ड, या फिर हम यहाँ पे बच्चों का जो रेशो है वो देखेंगे। फिर इसके ऊपर जब हम जाएंगे तो हम एक 15 to 59 ईयर, 15 to 59, इनफैक्ट 16 कह सकते हैं, क्योंकि 0 to 15 तो यहाँ आ जाएगा 15 to 59 और 16 to 59 जो है वो एज ग्रुप हम यहाँ देखेंगे। और उसके बाद आ जाएंगे जो एजेड ग्रुप है देश का, ठीक है, वो आ जाएगा। तो हम इन तीनों लाइक पिरामिड्स को जब ऑब्जर्व करते हैं, और यहाँ पे हमने क्या देखा है, यहाँ हम देख रहे हैं परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। तो इस मैप में देखो कि आप क्या दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है कि जो चाइल्ड रेशो है वो तो ठीक है बढ़ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास ये जो अर्निंग मेंबर्स हैं या फिर जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो कैसा है, वो धीरे धीरे हम देख रहे हैं जब जैसे जैसे ये एजेड होते जा रहे हैं। मान लो ये लोग जॉब कर रहे थे, अब ये क्या होंगे, रिटायर होंगे, आगे जाके इनके जो संख्या है वो कैसी होती जा रही है, कम होती जा रही है धीरे धीरे, ठीक है। अब यहां देखो इसमें क्या है, इसमें ठीक है लाइक ये चाइल्ड रेशो है और इसके बाद में ये जो है अर्निंग मेंबर्स हो गए, एंड दिस इज, ये एक डेवलप कंट्री का आपको साइन दिखाई दे रहा है कि भाई लाइक बर्थ रेट जो है वो बहुत ज्यादा अगर नहीं है तो डेथ रेट भी आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगा। और जो ये मेंबर्स हैं, जो अर्निंग मेंबर्स हैं इस वक्त, इनको एट द एंड ऑफ द डे क्या है, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये लोग क्या हो गए, ये लोग धीरे 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 लाइक कम होते जा रहे हैं। तो क्या होगा, अब जब ये ग्रुप, इनके ये जो बीच वाला ग्रुप है, राइट, जो लोग अर्न कर रहे हैं या फिर जो क्या है डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इसके ऊपर बर्डन ज्यादा आ जाएगा। क्यों, पॉपुलेशन बढ़ तो बहुत ज्यादा रही है, ठीक है ना। अब धीरे धीरे ये जब यहां लाई करेंगे, दिक्कत कब होगी, दिक्कत तब होगी जब ये वाला ग्रुप यहां लाई करेगा। तो एक बड़ी संख्या में क्या हो जाएंगे लोग, एजेड लाइक कैटेगरी में आ जाएंगे। तो फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, दिस, डू यू थिंक दिस इज गोइंग टू वर्क? No. And now see here, this is the example of Germany. यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हो कि जो चाइल्ड रेशो है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, और लाइक पिरामिड जो है ऐसा लग रहा है कि इक्वल होता जा रहा है, राइट। लेकिन दिस इज अगेन लाइक नॉट द सजेस्टेड वन। व्हाई, देखो क्योंकि एक टाइम ऐसा आगे आ जाएगा, क्योंकि ये जो है स्टेबल हो जाने, जब ग्रो ही नहीं कर रहे हैं, जब चाइल्ड जो रेट है वो बढ़ ही नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है जब यहां से ये बढ़ना बंद हो जाएगा तो धीरे 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 ये पिरामिड भी कैसे हो जाएगा। सीधी सी बात है ना कि जब पॉपुलेशन आपने कंट्रोल करने के चक्कर में जो नंबर है वो क्या हो गया, श्रिंक हो गया, ठीक है। अब ये नंबर जब श्रिंक हो गया, आप यहां तक तो सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन आप यहां पहुंच पाएंगे ऐसी तो कोई गारंटी नहीं है। क्यों, क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ ही नहीं रही, और मान लो ये लोग जब यहां पहुंचेंगे तो अब पॉपुलेशन तो डिक्रीज हो रही थी ना बेटा, तो ये पिरामिड ऐसा नहीं हो जाएगा। जब ये लोग, जब यहाँ जो चाइल्ड रेशो है वो कम हो रहा है, तो ये जो पिरामिड है ये क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा, राइट। सो दिस इज व्हाट दिस लाइक डेटा इज टेलिंग यू कि, और कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन इसीलिए हमारे लिए जरूरी है ताकि हमको ये पता चले कि कितना डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे अभी तक पास में, और हम उसको किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं। देखो, इट इज डिवाइडेड इनटू मेल एंड फीमेल कैटेगरी, हमने मेल फीमेल में इसको डिवाइड किया था, ठीक है। एंड देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ डिपेंडेंट्स, ठीक है। कौन कौन होंगे, जो मतलब 15 साल से छोटे बच्चे हैं वो डिपेंडेंट हैं, सीधी सी बात है। और जो
लाइक अबव क्या नाम है 59 है, ठीक है, एजेड अबव 65, इनफैक्ट द बुक इज सेइंग 65, तो चलिए हम 65 मानकर चलते हैं। तो 65 वाले जो हैं वो क्या हो गए, डिपेंडेंट हो गए, ठीक है। Those between 59 and 65 working age like economically achieve, ठीक है, ये क्या करेंगे, ये इकोनॉमिकली लाइक अचीवमेंट करेंगे। यहाँ पे जो ये है ना, इनके ऊपर दोनों का बर्डन है, ये भी देखो, एल्डरलीज का भी एंड देन जो चाइल्ड है उनका भी। द टाइप ऑफ एज स्ट्रक्चर हैज डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द फ्यूचर ऑफ द नेशन। ये जो पिरामिड है ना, इसकी स्थिति देख के ही कोई भी बता देगा कि भाई इस कंट्री का फ्यूचर क्या है, इस कंट्री का फ्यूचर क्या है, और इसका तो खैर क्या ही है, ठीक है। लेकिन ऐसा हो रहा है कई कंट्रीज में पॉपुलेशन इतनी तेजी से कम हो रही है कि वहां पे कंट्रीज लाइक अवार्ड रख देती हैं, ठीक है, कि अगर आपने लाइक इतने XYZ इतने किड्स को का जो बर्थ है वो आपसे आपके घर में होता है, तो आपको उसके लिए अवार्ड दिया जाएगा, आपको सरकारी नौकरी दी जाएगी, ठीक है, आपको रहने के लिए घर दिया जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन डिक्रीज कर रही है बेटा। ओके, तो चलिए, old age dependency proves to be like a severe burden on the economy of the country। अगर हमारे पास old age people ज्यादा डिपेंडेंट मात्रा में हो गए, जो कि हमको इस पिरामिड में नजर आ रहा था, डेफिनेटली हो जाएंगे, ठीक है, तो वो एक सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस को जन्म दे देगा। द एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन अफेक्ट अ नेशंस की सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज, ठीक है। Countries with the young population, like high percentage of underage people, need to invest more in schools, and while countries with the old population need to invest more in the health sector, ठीक है। The composition of the population help us know how many are the male or female। पहली बात तो मेल फीमेल्स कितने हैं, जो कि which age group they belong to, कौन से एज ग्रुप को वो बिलोंग कर रहे हैं, how educated they are, ठीक है, and then the type of their income, किस तरह के काम में, किस तरह के ऑक्यूपेशन में ये लोग इन्वॉल्व हैं, where are they employed, what are their income levels and health conditions are important characteristics of the population beside its size and growth are distributed according to the age, sex, urban, rural status। आप देख रहे हो एक पिरामिड को देखते हुए आपको कितनी सारी इंफॉर्मेशन मिल जा रही है। अब ये एज स्ट्रक्चर क्या है बेटा, इसको भी देखते हैं फटाफट से। एन इंक्रीजिंग वे ऑफ स्टडिंग द एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज बाय लुकिंग एट द पॉपुलेशन एंड सोशल स्टेबिलिटी एज वेल एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम एज स्ट्रक्चर को क्या मतलब किन फैक्टर्स के बेसिस पर देखते हैं, सोशल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के like basis पर। In a population pyramid, the total population is divided into various age group, 5 से 9 में या फिर 10 से 14 में, ठीक है। Then male are conventionally shows like on the left and female are, हमने यहाँ पे देखा है ये, like हमने जो पिरामिड्स देखे थे वहां हमने देखा था। अब ये जो पॉपुलेशन है इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड भी किया है। जो पिरामिड है, जो पिरामिड की शेप्स हैं, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। कौन कौन सा, देखो, सबसे पहले यूथफुल पॉपुलेशन, देन द एजिंग पॉपुलेशन एंड देन एज्ड पॉपुलेशन, ठीक है। तो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, यू कैन स्टार मार्क दिस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया, वेरी इजी। देखो इंडिया में क्यों, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस बेसिस पर होगा, वहां की टोपोग्राफी के बेसिस पर, वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशंस के बेसिस पर, वहां पे जो डेवलप्ड इंडस्ट्रीज हैं उनके बेसिस पर, वहां पे मिलने वाले मिनरल्स के बेसिस पर, राइट। और अब देखो इंडिया में डेथ रेट कैसा है बेटा, देखो जरा। In India, where the death rates, like especially among the very young, it is decreasing. The pyramid is broad at the base in the younger and our group as more infant survived to adulthood, ठीक है। Such population contains a relatively large number of young people, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक बहुत लाइक इंडिया, देखो इंडिया के साथ ज्यादातर कंट्रीज क्यों मतलब जो ट्रेड करना चाहती हैं, क्यों इंडिया की से सर्विसेज को जो है वो लेना चाहते हैं, हमारे पास बड़ी संख्या में क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यानी कि एक ऐसी पॉपुलेशन, ऐसी यंग पॉपुलेशन जो कहां से कहां तक, देखो 15 टू, पहली बात तो 59
का जो एज ग्रुप है उसमें लाइक करती है, और ये लोग क्या है, इन्वॉल्व है, ये यंग पॉपुलेशन है, ये वर्किंग पॉपुलेशन है, ठीक है। दैट इज द रीजन इट शोज द एक्सपेंडिंग लेबर फोर्स। हमारे पास हमसे लाइक हमारी कंट्री से लोगों को क्या मिल सकती है, एक बेहतर, अभी तो हम ये भी बोलेंगे कि स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स लोगों को मिलते हैं, बट इन जनरल वी आर सेइंग दैट दे हैव एक्सपेंडिंग लेबर फोर्सेस इन कंट्रीज लाइक जापान। लो बर्थ रेट मेक्स द पिरामिड नैरो। जापान में क्या हो रहा है कि बर्थ रेट कम है। अब धीरे धीरे जब बर्थ रेट, देखो हमने ऐसा देखा था कि बर्थ रेट है, फिर ये लोग हैं, फिर ये इस तरह से, पर धीरे धीरे अगर बर्थ रेट कम होता जाएगा तो पिरामिड ऐसे नैरो बनता चला जाएगा ना बेटा, तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, नाउ लेट मी जस्ट रिमूव दिस फर्स्ट एंड देन वी आर गोना टॉक अबाउट दी सेक्स रेशियो ऑल्सो। What we were talking about, we were talking about the distribution of the population. So I hope you must be aware by now कि कौन कौन से factors हैं जो population distribution को क्या करते हैं, like population distribution को determine करते हैं, right? Now let's talk about the sex ratio. Sex ratio is nothing but किसी भी particular state में, किसी भी particular country में per 1000 male फीमेल का नंबर कितना है, प्रति 1000 मेल यानी पुरुषों के ऊपर महिलाओं की जो संख्या है वो कितनी है। जब हम इस चीज को काउंट करते हैं तो हम कहते हैं ये क्या है, ये है उस स्टेट का सेक्स रेशो, ठीक है। चलो, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रूरल अर्बन कंपोजिशन। अब जरा बताओ, खुद से बताओ कि जो रूरल एरियाज हैं वहां पे आपको ज्यादा डेवलपमेंट देखने के लिए मिल रहा है या फिर अर्बन एरियाज में। अगर आपको अर्बन एरियाज में ज्यादा डेवलपमेंट देखने के लिए मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि जो रूरल पॉपुलेशन है, एंड लेट्स से कि वो एजुकेटेड भी है, तो वो माइग्रेट करेगी अर्बन एरियाज की तरफ, क्योंकि उनको क्या चाहिए, उनको भी जॉब अपॉर्चुनिटीज चाहिए जो अभी तक उनको रूरल एरिया में अवेलेबल नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो देखो, division of the population into rural and urban is based on the difference in their lifestyle, ठीक है ना। अब उसी बेसिस पर, डेवलपमेंट के बेसिस पर इनके लाइफस्टाइल्स भी डिफरेंट होंगे, ठीक है ना। तो ओके, लेट मी जस्ट ओके रीड हियर। इनके जो लाइफस्टाइल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्या है, अलग होंगे। तो सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस भी इनकी क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। एज, सेक्स, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, डेंसिटी, पॉपुलेशन, लाइक दीज थिंग्स वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। इन जनरल टर्म्स लाइक रूरल एरियाज आर दोज, आप बताओ रूरल एरियाज कौन से होते हैं, वी ऑल नो दिस, ठीक है। तो रूरल एरियाज आर दोज which are engaged in primary activities like agricultural activities, yes, okay, whereas the urban areas are engaged in secondary activities like trade, manufacturing, banking and transport, ठीक है। एंड देन रूरल अर्बन डिफरेंसेस, आप यहाँ ये आपको एग्जांपल्स दिए गए, आप इन कंट्रीज को देख सकते हैं फटाफट से। एंड वी आर गोना टेक अ लुक एट व्हाट वी हैव लर्नड टुडे। Human beings are the biggest and the most important resource on the earth. That is true. Okay. The average density of the population is the number of people living in 1 square kilometer. That's true. Sex ratio shows that the number of the female per 1000 male. Yes. सेक्स रेशो यही तो बताता है कि नंबर ऑफ फीमेल क्या है पर 1000 मेल के ऊपर, ठीक है। तो नाउ वी विल सी इफ वी आर एबल टू डू दीज एक्सरसाइज। यस, ओके, टेल मी द 3 मेन पिरामिड शेप्स। हमने कहा यूथफुल है, एजिंग है, और थर्ड कौन से हैं, एज्ड हैं। The population with the age group of 15 to 16 is regarded as, हम उसको डिपेंडेंट बोलेंगे या हम उसको वर्किंग पॉपुलेशन बोलेंगे, रूरल पॉपुलेशन बोलेंगे, या फिर ओल्ड एज पॉपुलेशन बोलेंगे। देखो, अगर ये 15 मेंशन नहीं करता और 16 कह देता तो हम कहते हैं कि ये वर्किंग पॉपुलेशन है, ठीक है। लेकिन 15 भी मेंशन कर दिया है तब हम कहेंगे कि ये डिपेंडेंट है, ठीक है, क्योंकि 0 से 15 तक के बच्चे क्या हैं, वो डिपेंडेंट ही तो हैं। यस, पीपल लिविंग इन द टाउन एंड सिटीज आर टर्म्ड एज, बताओ, जो लोग सिटीज में रह रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, अर्बन पॉपुलेशन बोल देंगे ना, उनको हम रूरल पॉपुलेशन थोड़ी बोलेंगे। चलिए, अकॉर्डिंग टू लाइक 2011 सेंसस द सेक्स रेशो वाज, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग सेक्स रेशो
कितना था। अब देखो यहाँ पे इसने किसी पर्टिकुलर स्टेट का नाम नहीं लिया है, ये ध्यान रखना। जब उसने स्टेट का नाम नहीं लिया है तो वो कंट्री की बात कर रहा है, ठीक है। तो हमें बताना है कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में जो सेक्स रेशियो है वो कितना है। सी व्हेन वी टॉक अबाउट सेक्स रेशियो लाइक एज पर 2011, तो इट वाज, अगर हम एग्जैक्ट टर्म में बात करेंगे इट वाज 943, ठीक है। बट 943 इज नॉट देयर इन द ऑप्शन, तो हम देखेंगे उसका क्लोजेस्ट ऑप्शन कौन सा है एंड देन वी विल से इट्स 940, राइट। तो चलो लेट्स जस्ट फिल इट इन दीज सर्कल्स एंड देन वी आर गोना मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके, so first one was, okay, question number 1, option number A, right? Okay, let me do it. Seems like a big circle. I want it to be a little small. Okay, now the question number 2 is like option number A, right? Again, and then we'll say question number 2, option number A. Yes, again. Okay, now question number 3, option number B. All right, let's just fill it properly and then we are done. Okay, then question number 4, option number A. Yes. Perfect. Okay. Fill in the blanks. The dash is expressed as the number of females per 1000 male. क्या बोलते हैं इसको? Sex ratio बोलते हैं क्या? Yes. So we will say sex ratio. Then plains have highest concentration of the population due to, it can be anything. आप कह सकते हो river valleys, आप कह सकते हो what? Industrialization. There are so many other things, right? We will say river valleys. ठीक है, आप इसमें कोई भी like whatever is the suitable or most relevant factor for the survival in like in these plains, ठीक है, for a like for a life you can say, right? तो आप इसमें कुछ भी मेंशन कर सकते हैं. Okay, then comes a dash is a graphical representation of the distribution of population. Pyramid, right? हमने पिरामिड की फॉर्म में देखा था ना. द पॉपुलेशन डैश रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन कंपोजिशन. Right? Okay. Now let's move on to true and false. Migration does not affect population density. It definitely affects. So we will say it's false, right? Indo-Gangetic plains does not have large population. That's false. क्यों? क्योंकि जहाँ ये वाले प्लेन्स में तो आपको ज्यादा दिखाई देगा ना. You have like plenty of water, of course, the favorable conditions for agriculture and of course for industrialization as well. That is the reason. Population is divided into male and female category. Is that true? Yes, that is true. And then illiteracy is more among females than male. That is not true. Who said it? That's not true. All right. And I hope rest of the exercise you can do on your own, as we actually have learned so many things in this chapter. And I'm sure by now you must be clear about everything regarding dynamics, like population dynamics, right? And that is all for today. I'll just say keep learning, keep revising, and bye bye.